फ्रेंड्स 67 बीपीएससी मेंस का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और जिस हिसाब से समय मिला और समय अब नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आप में से कई लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। शुरू से ही एक गलत रणनीति रही है कई लोगों की कि एग्ज़ाम पहले प्री का है तो तैयारी भी पहले प्री की करेंगे और उसके बाद मेंस के बारे में सोचेंगे। कई लोग तो अभी भी ऐसे हैं कि प्री का रिजल्ट आ जाएगा तब सोचेंगे तब देखेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि प्री हो जाने के बाद फिर आपको सोचने का मौका मिलता नहीं है। अब तक बीपीएससी में मिल जाता था कि प्री के बाद भी 5-6 महीना तो मिल ही जाता था मेंस लिखने में। लोगों को लगा अभी भी ऐसा होगा, लेकिन अचानक जो होता है कि बड़ा सा पत्थर गिर जाना सिर पे कि 30 सितंबर को प्री हुआ और डेट दे दी बीपीएससी ने कि 29 दिसंबर 29 दिसंबर से मेंस लेंगे, मतलब ठीक 90 दिन। अब पैरों तले जमीन खिसक गई बहुत सारे लोगों की जिन्होंने पहले से मेंस कभी पढ़ा ही नहीं। क्या करें, कैसे करें, ऊहापोह की स्थिति। अब तब गैस कर दीजिए, कुछ सिलेबस छांट दीजिए, क्या पढ़ें क्या छोड़ दें, क्रैश कोर्स तो ये वो, और ये सारी चीज़ें परीक्षा पास नहीं करवाती हैं आपको। ये बीए का एग्ज़ाम नहीं है कि 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रट के चले गए, 10 फंस जाएंगे जाके लिखा है। और इतना आसान है बीएएस और बीपीएस बनना, तो हर आदमी बीएएस और बीपीएस ही बना घूम रहा होता। तो दिक्कत तो है, और सबसे बड़ी दिक्कत आपकी स्ट्रेटजी के लेवल पे है कि आपने प्री के पहले ही मेंस की तैयारी क्यों नहीं की। क्यों आप प्री के इंतजार में बैठे रहे हो, केवल सालों भर जीवन भर प्री ही पढ़ते रहे। खैर, जो हुआ सो हुआ, आप क्या करें। जो अब समय है, बचा हुआ समय है, कैसे उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करें, कैसे इतने कम समय में भी अच्छी तैयारी करके अच्छा आंसर दिखाएं। तो नो डाउट सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि जो समय बचा है उसमें भी प्रॉपरली क्लास कर लें। लाइव नहीं कर पा रहे, रिकॉर्डेड क्लास कर लें, कोर्स कंप्लीट कर लें। एक कॉन्फिडेंस रहेगा और अच्छा आंसर लिखाएंगे। कैसे अच्छा आंसर लिखें उसी का एक तरीका बताने जा रहा हूं आपको कि कुछ कीवर्ड याद कर लें और फिर एक अच्छा उत्तर लिखाएं। लेकिन कीवर्ड याद करके समझने पड़ेंगे। तो अगर कीवर्ड आपने याद किए हैं, समझ लिया है, तो एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। कैसे? तो जैसे मान लीजिए लोक प्रशासन में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवीन लोक प्रशासन का अर्थ पढ़ते हैं, तो नवीन लोक प्रशासन बराबर परंपरागत लोक प्रशासन प्लस नवीन विचार। तो हो गया नवीन लोक प्रशासन। परंपरागत लोक प्रशासन प्लस नवीन विचार। परंपरागत लोक प्रशासन से लिया लोक प्रशासन, नवीन विचार से लिया नवीन, दोनों को जोड़ दिया तो बन गया नवीन लोक प्रशासन। तब 3 वर्ड, 3 बातें याद रखना है। एक परंपरागत लोक प्रशासन प्लस नवीन विचार, और जोड़ देना है तो नवीन लोक प्रशासन। और अब ना कोई डेफिनेशन रटने की जरूरत है ना, हाँ, लेकिन ये समझ तो होनी चाहिए कि परंपरागत लोक प्रशासन क्या था, नवीन विचार क्या थे। तो समझ तो चाहिए है, लेकिन रटना नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। लोक प्रशासन विषय भी ऐसा नहीं कि जिसमें रटा जाए। अगर सही तरीके से कॉन्सेप्ट्स आपने समझे हैं
तो बस कुछ कीवर्ड याद रख के आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं अपने शब्दों में, और लिखना भी अपने शब्दों में ही होता है। नवीन लोक प्रशासन में नवीन क्या था? क्यों हमने नवीन लोक प्रशासन को नवीन कहा है? इसमें नवीन क्या था? तो नवीन लोक प्रशासन के कुछ उद्देश्य भी हैं और नवीन लोक प्रशासन की कुछ विशेषताएं भी हैं। फिर देखिए, 4 कीवर्ड याद रखने हैं तो उद्देश्य हो जाएंगे। प्रासंगिकता, मूल्य उन्मुखता, सामाजिक समानता और सामाजिक परिवर्तन। बस 4 कीवर्ड दिमाग में रखने हैं। नवीन लोक प्रशासन के 4 उद्देश्य बस यही थे। एक था प्रासंगिकता, रेलिवेंस, दूसरा था मूल्य उन्मुखता, वैल्यू ओरिएंटेशन, तीसरा था समानता, सोशल इक्विटी, और चौथा था सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। केवल 4 कीवर्ड आपको याद रखने हैं। प्रासंगिकता, मूल्य उन्मुखता, समानता, परिवर्तन। हाँ, समझ होनी चाहिए, बार बार कह रहा हूं, समझ है। आप इन चारों की अपने शब्दों में 2-2, 3-3 लाइन में व्याख्या कर दीजिए। नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं: ग्राहक उन्मुखता, क्लाइंट ओरिएंटेशन। पता होना चाहिए आपको कि ग्राहक उन्मुखता क्या है, बस वर्ड एक ही रट के जाना है एग्जाम हॉल में, ग्राहक उन्मुखता, क्लाइंट ओरिएंटेशन। समझा है, व्याख्याएं आपको अपने शब्दों में करनी। नवीन लोक प्रशासन की विशेषता: एटीट्यूडल चेंज, अभिवृत्ति परिवर्तन। एटीट्यूडल चेंज, तो ये एक टर्म याद रखना है, एक कीवर्ड याद रखना है, अभिवृत्ति परिवर्तन, एटीट्यूडल चेंज। समझा है, व्याख्या अपने शब्दों में कर दें। तो फ्रेंड्स, पूरे लोक प्रशासन में अगर ऐसा कर लेंगे, अभी आपके हाथ में है चीजें और टाइम, और जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है लोक प्रशासन वो जानते हैं कि मैं तो टोटल पढ़ाता ही इसी तरीके से हूँ, फ्लो चार्ट डायग्राम से और इसी तरह से कीवर्ड से। पूरा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है डिजिटल बोर्ड पे, कि बस ये कीवर्ड ही लिखे होते हैं। मैं इनको रिवीजन नोट्स कहता हूँ। 50-100 पेज में पूरा लोक प्रशासन आप इस तरह से कीवर्ड में समेट सकते हैं, और बस उतना ही याद करना है। नोट्स तो 2-2 हजार पेज का, 1.5-1.5 हजार पेज का है, वो संभव नहीं है आपके लिए रटना, याद करना। बस ये कीवर्ड हर कॉन्सेप्ट के जो इस तरह से कुछ मेन कीवर्ड हैं वो याद करना है, समझ होनी चाहिए, और जाके आंसर लिख देना। मेरे साथ जो लोग क्लास कर रहे हैं या करे हैं वो जान रहे हैं कि एक बार अगर ध्यान से उन्होंने केवल मेरी क्लास सुन भी ली है 2-2, 3-3 घंटे, ये कीवर्ड दिमाग में बैठे हैं, चीजें समझ में हैं, जाके अच्छा आंसर लिखा। क्यों इतनी आसानी से लोगों को बीपीएससी में 300 में से 180 नंबर आ रहे मेरे स्टूडेंट को? इसीलिए कि समझ है, और बस ये कीवर्ड दिमाग में बिठा दिए हैं मैंने, व्याख्या अपने शब्दों में कर देते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये काम करें, और इससे कम समय में भी बेहतर तैयारी की जा सकती है और अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। समझ लेकिन होनी चाहिए इन कीवर्ड की, अदरवाइज क्या व्याख्या करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।